कहानी ताबूत का रहस्य। भाग 1। रहस्यमय ताबूत। बरेली के पास एक छोटा सा गांव था, चंदौरी। गांव पुरानी कहानियों और लोककथाओं के लिए मशहूर था। गांव के लोग मानते थे कि यहाँ हर अंधेरी रात कुछ अजीब और रहस्यमय घटित होता है। गांव के उत्तर में एक पुराना शमशान घाट था, जिसे कालघाट कहा जाता था। शमशान के पास एक टूटा फूटा घर था, जिसमें पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता था। लोगों का कहना था कि उस घर में एक ताबूत है, जो रात के समय खुद ब खुद हिलता है। ये कहानी गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को डराती थी। रवि, जो गांव के एक 25 वर्षीय युवक था, हमेशा इन कहानियों को मजाक समझता था। वह शहर में पढ़ाई कर चुका था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने कह दिया, मैं उस ताबूत को देखने जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है। भाग 2। डरावनी रात की शुरुआत। रवि के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह रात के 12 बजे अकेले उस घर में जाकर उस ताबूत को देखे। रवि ने हंसते हुए ये चुनौती स्वीकार कर ली। गांव में रात का समय होते ही सन्नाटा छा गया। रवि टॉर्च और एक बैग लेकर घर से निकल पड़ा। उसके दोस्त गांव के बाहर बने मंदिर के पास उसका इंतजार कर रहे थे। जब रवि कालघाट पहुंचा तो शमशान घाट के पास ठंडी हवा चल रही थी। अजीब सी सर्दी ने उसे घेर लिया। रवि ने जैसे ही उस पुराने घर में कदम रखा, फर्श से धूल उड़ने लगी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि घर की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और छत में बड़ी दरारें थीं। वह धीरे धीरे ताबूत की ओर बढ़ा। ताबूत कमरे के बीचों बीच रखा था। यह एक लकड़ी का भारी और पुराना ताबूत था, जिसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही रवि ने ताबूत को छुआ, उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। उसने इसे अपनी घबराहट समझकर नजरअंदाज कर दिया। भाग 3। ताबूत का खुलना। रवि ने ताबूत को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। उसने ताकत लगाकर उसका ढक्कन हटाया। जैसे ही ताबूत खुला, अंदर उसे एक चमचमाता दर्पण दिखाई दिया। दर्पण पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं, जो किसी प्राचीन भाषा में थीं। अचानक दर्पण में रवि की परछाई दिखाई देने लगी, लेकिन उसकी परछाई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, कुछ इस तरह जैसे वह खुद रवि ना हो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से ताबूत का ढक्कन बंद किया और भागने की कोशिश की। भाग 4। रहस्यमय परछाई। रवि ने जब पलट कर देखा तो दर्पण में उसकी परछाई अब बाहर निकल चुकी थी। वह हवा में तैर रही थी और रवि को घूर रही थी। परछाई ने एक गूंजती आवाज में कहा, तुमने मुझे जगा दिया है। अब तुम मेरे बिना यहाँ से नहीं जा सकते। रवि ने डर के मारे अपनी टॉर्च गिरा दी। उसने पूरे जोर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिए। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दलदल में फंस गया हो। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। भाग 5। गांव की पुरानी कहानी। गांव में बैठे उसके दोस्तों ने देखा कि रवि अब तक वापस नहीं आया। उनमें से एक, अर्जुन, ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, हमें उसे देखने जाना चाहिए। बाकी दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। अर्जुन जब शमशान घाट पहुंचा तो उसे रवि का बैग और टॉर्च घर के बाहर पड़े मिले। घर के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। अर्जुन ने जैसे ही ताबूत की ओर देखा, उसे रवि का चेहरा ताबूत के ऊपर झलकता दिखा। रवि की परछाई अब पूरी तरह से दर्पण के अंदर बंद थी। भाग 6। शाप का रहस्य। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से इस ताबूत के बारे में पूछा। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, ये ताबूत 200 साल पुराना है। इस पर एक तांत्रिक ने शाप दिया था कि जो भी इसे खोलेगा, उसकी आत्मा दर्पण में कैद हो जाएगी और वह परछाई हमेशा भटकती रहेगी। अर्जुन ने रवि को बचाने का फैसला किया। वह एक स्थानीय पुजारी के पास गया, जिसने कहा कि इस शाप को तोड़ने के लिए उसे ताबूत को फिर से उसी स्थान पर ले जाना होगा जहां ये पहली बार रखा गया था, गांव के पुराने मंदिर में। भाग 7। शाप से मुक्ति। अर्जुन और उसके दोस्त ताबूत को मंदिर तक ले गए। वहां पुजारी ने मंत्रों का जाप किया और ताबूत को आग में जलाने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही ताबूत जला, रवि की परछाई दर्पण से बाहर निकलकर हवा में घुल गई। रवि ने अपनी चेतना वापस पाई, लेकिन वह बेहद कमजोर था। उसने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह अब कभी किसी ऐसी जगह पर नहीं जाएगा। अंतिम भाग। चेतावनी। ताबूत तो जल गया, लेकिन पुजारी ने कहा, यह दर्पण अभी भी शापित है। इसे हमेशा छिपा कर रखना होगा, ताकि कोई इसे फिर से इस्तेमाल न करे। गांव वालों ने दर्पण को गहरे कुएं में फेंक दिया। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन रात के समय उस कुएं से कभी कभी किसी के हंसने की आवाजें आती